नमस्कार, स्वागत है आपका DU24 न्यूज़ में। तो वक्त हो चला है आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबरों को जानने का। यदि इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। CBSE का बड़ा ऐलान, 9वीं से 12वीं क्लास के लिए कम किया गया 30% सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर के सभी स्कूल मार्च महीने से बंद हैं। स्कूलों के लंबे समय तक बंद होने के चलते स्टूडेंट की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। पढ़ाई में हुए इस नुकसान के मद्देनज़र छात्रों के दबाव को कम करने के लिए CBSE एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए स्कूल के सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद इस बात की जानकारी दी है। HRD मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, देश और दुनिया में पनपे हालातों के मद्देनज़र CBSE के पाठ्यक्रम को संशोधित करने और कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कोर्स के दबाव को कम करने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। भारत के बाद अमेरिका भी टिकटॉक समेत अन्य चीनी ऐप्स पर बैन लगाने का कर रहा है विचार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के बाद अमेरिका टिकटॉक समेत अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया एप्लीकेशनों को प्रतिबंधित करने पर निश्चित तौर पर विचार कर रहा है। इससे कुछ दिन पहले ही भारत ने वीडियो साझा करने वाले इस लोकप्रिय मंच पर रोक लगा दी थी। भारत ने 29 जून को टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत चीन के 59 एप्लीकेशन को प्रतिबंधित करते हुए कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता एवं सुरक्षा के प्रतिकूल थे। फॉक्स न्यूज़ की लारा इनग्राहम के साथ सोमवार को एक इंटरव्यू में पोम्पियो ने कहा कि वह राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप की इन खबरों को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। जब साक्षात्कारकर्ता ने उन्हें बताया कि भारत ने पहले ही ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है और भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा करने पर विचार कर रहा है। एंड्रॉयड वायरस से पूरी दुनिया की जासूसी कर रहे हैं चीन के हैकर्स। 2013 से चल रहा है खेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डाटा चोरी और प्राइवेसी को लेकर पूरी दुनिया की नज़र चीन पर है। हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की कुछ साइबर एजेंसियां दुनिया भर के मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की जासूसी करने के लिए एंड्रॉयड मेलवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी जानकारी एक मोबाइल साइबर सिक्योरिटी फर्म ने दी है। सैन फ्रांसिस्को की कंपनी लुकआउट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चाइनीज हैकर्स के ग्रुप एंड्रॉयड मेलवेयर के जरिए यूजर्स की कुछ निजी जानकारी चोरी कर रहे हैं। जिन एंड्रॉयड मेलवेयर के जरिए लोगों की जासूसी हो रही हैं, उनमें से सिल्क बिन, डबल एजेंट, कार्बन स्टील और गोल्डन ईगल जैसे मेलवेयर नाम शामिल हैं। भारतीय रेलवे की योजना, देश में पहली बार सौर ऊर्जा से चलेगी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब भारतीय रेलवे जल्दी सौर ऊर्जा की मदद से ट्रेनों के संचालन की तैयारी करने जा रहा है। रेलवे ने अब तक देश में सौर ऊर्जा की मदद से कई रेलवे स्टेशनों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा किया है और अब कई रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा के लाभ उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इटावा जिले के बीना रेलवे ने अपनी पहली खाड़ी जमीन पर 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने का काम पूरा कर लिया है। रेलवे के इसे 25 kV के ओवरहेड लाइन से जोड़कर चलाने की योजना है। ऐसा पहली बार होगा कि जब सौर ऊर्जा की मदद से देश में पहली बार ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारतीय रेलवे की साझा पहल से लगाए जाने वाले संयंत्र के परीक्षण का काम शुरू हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 15 दिन में बिजली का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। संयंत्र में DC धारा को एक फेज वाली AC धारा में बदलने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसे सीधे ओवरहेड लाइन की आपूर्ति होगी। अधिकारियों की माने तो इस संयंत्र में सालाना उत्पादन क्षमता 25 लाख यूनिट होगी। दुनिया भर के लिए संकट का खतरा, महामारी बन सकते हैं टिड्डी दल, अनाज पर भी भारी संकट के आसार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच टिड्डी दल किसानों के लिए आफत बन गए हैं। लगातार तीसरे साल में टिड्डियों के पनपने की अनुकूल परिस्थितियों के चलते भारत में टिड्डी महामारी का खतरा बढ़ गया है। यह भारत के उत्तरी राज्य में कहर बरपाते हुए नेपाल तक पहुंच गई हैं और भारत पाकिस्तान सीमा पर मरुस्थल में बड़ी संख्या में प्रजनन कर रही हैं। यह आने वाले साल में भारत के लिए खतरे के संकेत हैं। इन पर नियंत्रण नहीं लगा तो अनाज का भारी संकट पैदा हो सकता है। भारत सरकार के पूर्व एडवाइजर एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कहते हैं कि अगर लगातार तीसरे साल टिड्डी दल ऐसे ही हमला करता रहा तो इसे टिड्डी महामारी कहा जाएगा।
पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो जून के आखिरी सप्ताह में टिड्डी दल ने दिल्ली एनसीआर को पार किया, जो कि 1926 से 31 के बीच आई टिड्डी महामारी के बाद पहली दफा है। चीन उड़गड़ मुसलमानों पर चलाता है अपनी तानाशाही, अरबी में कुरान तक पढ़ना मना है वहाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कोरोना से परेशान दुनिया भर के देश पहले ही चीन के खिलाफ हुए हैं। हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद से ही वहाँ के हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो इसे मानना नहीं चाहते हैं। अब चीन के उड़गड़ मुसलमान भी चीन के खिलाफ हैं। दरअसल चीन की एक कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ रहने वाले उड़गड़ मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म ढाती हैं। यहाँ उनको अपने इस्लाम का पालन करने तक मनाही है। यहाँ तक कि मस्जिदों पर अरबी में नाम तक लिखना मना है। जो कुछ भी लिखा होगा चीनी भाषा में लिखा जाएगा। यहाँ तक कि कुरान को भी अरबी भाषा में पढ़ना मना है। मुसलमानों के लिए कम्युनिस्ट सरकार चीनी भाषा में अलग अलग छपवाती है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 22,252 नए मामले, 467 की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 22,252 नए कोविड-19 के मामले सामने आने के साथ ही देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार कर गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 7,19,665 पुष्ट मामलों के साथ ही रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 467 मरीजों ने जान गंवाई है, जिसके साथ मरने वालों की संख्या 20,160 हो गया है। देश भर में कुल 7,19,665 पॉजिटिव मामलों में से 2,79,717 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 9.21 है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों के मामलों में से 7 लाख का आंकड़ा कुल 159 दिनों में पहुंचा है।